नमस्कार विद्यार्थियों। जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित में अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आज हमारा पाठ संख्या 4 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता में सबसे पहले योग पर गुणन की वितरकता क्या होती है, उसके बाद में व्यवकलन पर क्या होती है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। योग पर क्या होती है, ए ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर ए ब्रैकेट खोलेंगे तो ए बी प्लस ए सी, यानी वितरित कर दिया इनको। उसके बाद बी व्यवकलन पर ए ब्रैकेट बी माइनस सी, और इसको करेंगे वितरित तो ए बी माइनस ए सी। अब सबसे पहले हम इसका योग पर करेंगे, योग पर इसका क्या वितरित सही है या नहीं है, प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले करेंगे हम मानेंगे ए बराबर एक संख्या लेंगे 2/5, बी बराबर हमने लिया 1/10 और सी बराबर हमने लिया 3/10, यानी एक उदाहरण लेकर करेंगे हम। इसके लिए एग्जाम्पल होगा हमारा, तो सबसे पहले ए लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम। इसमें करेंगे ए बी प्लस सी। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे 2/5, 1/10, सी का मान 3/10, सी का मान 3/10। अब इसको हल करेंगे पहले ब्रैकेट में, तो 2/5 लघुत्तम आया 10, 10 में 10 का भाग एक बार, एक को 1 से किया एक बार, प्लस 10 का 10 में भाग एक बार, एक को 3 से किया 3 बार। तो ये हमारा आ गया 2/5 मल्टीप्लाई 4/10। तो ये हो गया हमारा 2/5 मल्टीप्लाई 4/10 को हम करते हैं तो कितना आएगा 8/50 या 4/25। ये तो हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड। इसमें क्या देखते हैं, राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो ए का मान कितना है 2/5 प्लस बी का मान है 1/10, मल्टीप्लाई में 2/5 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे। अब इसको तो ये इससे कट गया, 5 आ गए, तो 1/25 प्लस ये इससे कट गया तो 3/25। उसके बाद में इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो लघुत्तम आया इसका 25, 25 में 1 का भाग एक बार, 1 से गुणा किया 1, 25 में 25 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3 बराबर 4/25। और यही हमारा क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, और यही राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि योग पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं। अतः योग पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम योग पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसके से निष्कर्ष निकला कि योग पर गुणन की वितरकता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम करेंगे व्यवकलन पर सबसे पहले इसी उदाहरण के द्वारा करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, ए
ब्रैकेट बी माइनस सी, और राइट हैंड साइड क्या होगी, ए बी माइनस बी सी। तो ए का मान लिखेंगे यहाँ पर 2/5 और बी का मान 1/10, सी का मान 3/10। ये हो गया 2/5, इसको माइनस करेंगे, लघुत्तम आया 10, 10 में से 10 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा किया 1। उसके बाद में बी 10 में से 10, 10 1 को 10 से गुणा 3 से गुणा किया 3, तो ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 2/10, 2 में से 2, 5 को काटा, 10 को काटा 5, तो 2 1 कम 2/25, 5 माइनस, ये हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड माइनस 2/25। उसके बाद में राइट हैंड साइड ए बी और बी सी, ए का मान है 2/5 मल्टीप्लाई बी का मान 1/10 माइनस बी का मान 1 ए सी, ए का मान 2/5 मल्टीप्लाई सी का मान 3/10। काटो 5 आ गए तो 1/25 माइनस ये 5 आ गए तो माइनस 3/25। क्या लिया हमने, लघुत्तम लिया, 25 आया, 25 में 25 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया एक बार, 25 में 25 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो ये क्या आ गया माइनस 2/25। और लेफ्ट एंड राइट साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या समान है, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। आता है, क्या लिखेंगे, अतः व्यवकलन पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं। अतः व्यवकलन पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं, व्यवकलन पर गुणन की वितरकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य वो योज्य तत्समक का रूप करता है। यानी किसी भी परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, उसमें 0 जोड़ने पर क्या आता है, वही परिमेय संख्या वो वापस आ जाती है। ये क्या कहलाता है, इसका योज्य तत्समक। यानी किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान वापस वही संख्या आ जाए, तो वो क्या है, शून्य। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कोई संख्या 7 है, 7 में शून्य जोड़ने पर कितना आता है, 7। दूसरा उदाहरण कोई संख्या जैसे 1/4 है, इसमें शून्य जोड़ने पर क्या आएगा, 1/4 आएगा। यानी शून्य है वो किसका कार्य करता है, योज्य तत्समक का कार्य करता है। उसके बाद में गुणात्मक तत्समक, यानी किसी भी परिमेय संख्या को किससे गुणा किया जाए कि वापस से वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए एक है वो परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक का कार्य करता है। जैसे a कोई परिमेय संख्या है, इसको a से गुणा करते हैं 1 से, तो क्या प्राप्त होता है, a ही प्राप्त होता है। ये इसका क्या है, योज्य गुणात्मक तत्समक। इसका उदाहरण लेंगे, जैसे 6/7 गुणा 1, इसका मान आएगा 6/7। जैसे 8 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या मान आता है, 8। ये इसकी क्या है, गुणात्मक तत्समक है। पहले क्या है, 0 क्या है, योज्य तत्समक, और 1 है गुणात्मक तत्समक। उसके बाद में योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या आता है, यानी ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर, ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक क्या होता है, शून्य प्राप्त हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या a है, इसमें क्या जोड़ा जाए, -a जोड़ा जाए, तो क्या प्राप्त हो जाए, शून्य। यानी दी गई संख्या में उसी का ऋणात्मक मान, या दी गई संख्या में ऋणात्मक संख्या में उसका जो धनात्मक मान है वो क्या कहलाता है, उसका योज्य प्रतिलोम। जैसे इसके उदाहरण है
3/7, इसमें क्या जोड़े 3/7 बराबर क्या आएगा 0। या कोई संख्या दे रखी है जैसे 4 माइनस की दे रखी है, उसमें क्या जोड़े कि हमें 4 प्राप्त हो, तो उसमें प्लस के 4 जोड़ेंगे। ये क्या कहलाते हैं, इसके योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। उसके बाद में आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक होता है, प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाता है, गुणात्मक तत्समक कहलाता है। जैसे a/b गुणा b/c/d बराबर 1, यानी ऐसी संख्या उसमें उस संख्या का विपरीत जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण है 7/5 को किससे गुणा किया जाए, 5/7 से, तो क्या प्राप्त होगा 1। 5 में से 5 कर देगा, 7 में से 7, तो 1/1 बराबर 1। जैसे कोई संख्या 4 है, इसको किससे गुणा किया जाए, 4 को 1/4 से, 4 के नीचे क्या 1, 4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये तो क्या था इसका गुणात्मक प्रतिलोम और ये था योज्य प्रतिलोम। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको अगर वीडियो पसंद हो तो कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय दें। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी दिखाई दे रही है तो उसके बारे में आप अपने सुझाव दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।